हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप सबके लिए होल्डिंग कंपनी जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, मतलब एक पूरी यूनिट है होल्डिंग कंपनी, वो चैप्टर लेके आई हूँ। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से करेंगे। इस चैप्टर को मैं 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवाऊँगी, जिससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी का हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर अपना। होल्डिंग कंपनी के टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब्सिडियरी कंपनी, होली ओनर्ड, पार्टली ओनर्ड सब्सिडियरी कंपनी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री एक्वाइजेशन, पोस्ट एक्वाइजेशन प्रॉफिट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो फर्स्ट पार्ट में हम होल्डिंग कंपनी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और सब्सिडियरी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर करना सिखाऊंगी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती क्या है, कैसे उसमें जो उसका प्रोसीजर है वो हम डिसाइड करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री पोस्ट एक्वाइजेशन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और एक फिफ्थ पार्ट में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हम फर्स्ट पार्ट अपना शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम सब्सिडियरी कंपनी तक पढ़ेंगे, जो होली ओनर्ड और पार्टली ओनर्ड सब्सिडियरी कंपनी है वहाँ तक। फर्स्ट होता है कि सब्सिडियरी कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी क्या होता है। होल्डिंग कंपनी एक कंपनी, मतलब जिसमें जितनी भी मेजोरिटीज़ होती है इक्विटी शेयर्स की, जो दूसरी कंपनी की होती है, उनको एक्वायर किया जाता है, जिसको हम सब्सिडियरी कंपनी बोल देते हैं, और वो कंट्रोल की जाती है सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर से। मतलब एक पेरेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है दूसरी कंपनी का, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उसको हम होल्डिंग कंपनी बोल देते हैं। होल्डिंग कंपनी में जब वो सब्सिडरीज के साथ मिल जाती है होल्डिंग कंपनीज, उसको हम पूरे को एक ग्रुप बोल देते हैं। ये था होल्डिंग कंपनी। अब है होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में क्या है कि सेक्शन 2 पार्ट 46 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी टू बी द होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी बनती है दूसरी कंपनी की जब वो एक सब्सिडरी हो जाती है। मतलब स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है कि होल्डिंग कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी जब कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनी को, वो होती है हमारी होल्डिंग कंपनी। और दो वेज हैं इसमें जो वो कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी, वो कब कब वो होल्डिंग कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है, किन वे में, तब वो होल्डिंग कंपनी बनती है। सबसे पहले जब वो होल्ड कर लेती है हाफ ऑफ द शेयर्स, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स इन अनदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी है उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स को जब वो होल्ड कर लेती है, तब वो होल्डिंग कंपनी बन सकती है। और जो नॉमिनेट कर देती है वो मेजोरिटीज़ है जितने भी डायरेक्टर्स की, दूसरी कंपनी की नॉमिनेट की जाती है उनकी मेजोरिटी को, तब वो बन जाती है हमारी होल्डिंग कंपनी। अब कुछ एग्जांपल्स है, जैसे होल्डिंग कंपनी में जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है जिसने होल्ड किया सब्सिडरीज कंपनी को। सब्सिडरीज कंपनी में जैसे क्या हो गया, जेनसन फेर्मेटिक होगी, एसिटिलिनियन साइफ स्कैन हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ही हैं ये कुछ टाइप्स। ये थे इसके एग्जांपल्स। अब आती हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। जो फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स है होल्डिंग कंपनी की, मेन क्या होता है कि इसमें 3 पार्ट्स माने जाते हैं। कंट्रोल करता है वो कंपोजिशन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दूसरी कंपनी की, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, जब वो 50% है जो नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल की सब्सिडरी कंपनी में, उसको होल्ड कर लेता है। और थर्ड, जब वो कंट्रोल करता है होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल सब्सिडरी एंड अदर कंट्रीज, जब कंट्रोल किया जाता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी या अदर सब्सिडरीज कंपनी को, उसको हम बोल देते हैं होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस क्या है होल्डिंग कंपनी की। कम कैपिटल की ज़रूरत होती है होल्डिंग कंपनी के लिए। होल्डिंग कंपनी के लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी में क्या होता है कि जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, उन दोनों की एंटिटी सेपरेट होती हैं, तो वो मेंटेन करते हैं गुडविल, जो उनकी गुडविल को मेंटेन किया जाता है वो सेपरेट मेंटेन करते हैं। मेंटेनिंग दी सेपरेट अकाउंट्स, जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो मेंटेन करती है अपने अकाउंट सेपरेटली। एक रिजल्ट निकलता है उसमें प्रॉफिट और लॉस होगा जो हर कंपनी का, उनको कैलकुलेट किया जाएगा सेपरेटली।
ईजी टू गेट रिड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसमें क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो ये चाहती है कि वो मतलब सब्सिडरी कंपनी को अपने अंडर कर ले, ईजिली वो अपने अंडर कर ले। तो कैसे करती है, वो शेयर्स को मार्केट में बेच देती है। कंपनी के जो सब्सिडरी कंपनी है उसके शेयर्स को मार्केट में अपने हिसाब से बेच देती है। तो ये है होल्डिंग कंपनी के एडवांटेज। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी डिसीजन। होल्डिंग कंपनी क्या है कि बेटर डिसीजन लेती है सभी लेवल्स पर। होल्डिंग कंपनी बहुत पॉलिसीज होती है कंपनी की, डायरेक्टर मतलब दोनों पॉलिसीज होती है कंपनी की, डायरेक्टर लेवल पर भी और जब वो इम्प्लीमेंट करती है डिसीजंस पर तब भी। नेक्स्ट आता है इजी टू वाइंड अप। सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूसली अगर वो लॉसेज में चल रही है तो उसको मतलब बंद करना बहुत आसान होता है। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जो एक्टिविटीज़ होती हैं दोनों कंपनीज़ की उनको परफॉर्म करते हैं सेपरेटली। उनके अकाउंट्स को जब हम मेंटेन करते हैं सेपरेटली तो होल्डिंग कंपनी का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ता। तो जो दोनों कंपनीज़ हैं उनको मैनेज किया जाता है आसानी से। कंपटीशन का कोई भी डर नहीं होता क्योंकि होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी एक सिंगल ग्रुप के द्वारा मैनेज की जाती है। तो कंपटीशन का कोई भी डर नहीं होता कंपनीज़ के बीच में। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज़। जो कंपनीज़ हैं दोनों कंपनीज़ हैं हमारी, जो वो यूज़ करते हैं टेक्निकल नॉलेज का, फाइनेंशियल या दूसरे रिसोर्सेज का एक दूसरे के लिए, तो उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें हम वेरियस सेविंग्स, तो उनमें हम मतलब सेव कर सकते हैं उनको। ये थी एडवांटेजेस होल्डिंग कंपनी की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ दी होल्डिंग कंपनी। ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड। जो ट्रांजैक्शंस होती है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की, कुछ प्रोसीड्स वैल्यूज़ होते हैं जो फेवरेबल होती है होल्डिंग कंपनी में, तो जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं फ्रॉड इन ट्रांजैक्शंस वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। जो फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं सब्सिडरी कंपनी के, उनको यूज़ किया जाता है होल्डिंग कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो इस वजह से डर होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हमेशा की होल्डिंग कंपनी से। नेक्स्ट आता है सब्सिडरी कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ दी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी अपॉइंट करती है डायरेक्टर्स को, दूसरी अथॉरिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जो होल्डिंग कंपनीज़ के द्वारा। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है उनका लेबर्स के लिए। तो डिफ़िकल्टी इन सर्टेनिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत डिफ़िकल्ट आता है शेयर होल्डर्स को होल्डिंग कंपनी में सर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सब्सिडरी कंपनी की। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है क्रेडिटर्स के लिए सब्सिडरी कंपनी में। और जो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको ट्रू फेयर पोजीशन मिले कंपनी की। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। काफ़ी कंपनीज होती हैं मतलब किसी भी ग्रुप के लिए, तो डिफ़िकल्टी हो जाता है उनको मैनेज करना, तो वो मैनेज नहीं हो पाती एफिशिएंटली, तो लॉस हो जाता है कंपनी के ग्रुप में। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में डिफ़िकल्टीज आते हैं। जो गुड्स होता है होल्डिंग कंपनीज का ट्रांजैक्शन होती है जब उसकी सब्सिडरी कंपनीज के साथ, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उसमें डिफ़िकल्टीज आ जाती है और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोर पॉसिबिलिटी इन मैनिपुलेशन। मोर पॉसिबिलिटी इन मैनिपुलेशंस में क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं सब्सिडरी कंपनीज के उनको लिस्टेड किया जाता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अवेल मतलब बेनिफिट होते हैं जो इंक्रीज मतलब कि वो अपने हिसाब से सब्सिडरी कंपनीज के जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उनको कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो कुछ सीक्रेट्स को भी क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा, तो उसमें मैनिपुलेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। जो कंपनी मतलब जिस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया जाता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा, वो होती है हमारी सब्सिडरी कंपनीज। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 पार्ट 87 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी डीम टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी बनती है कब, जब एक अनदर कंपनी कंट्रोल कर लेती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और दूसरी कंपनी को। टू मतलब कुछ हैं 2 पॉइंट इसमें। जैसे तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेंशन्ड कंपनीज होती है इन एनी अनदर कंपनी की, जब वो होल्ड कर लेती है हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, जो उसकी शेयर कैपिटल है उससे हाफ से ज़्यादा। और जो फर्स्ट मेंशन कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है, जो वो दूसरी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा होल्ड की जाती है, वो होती है हमारी सब्सिडरी कंपनी। एग्जाम्पल हैं सब्सिडरीज कंपनी के, जैसे बेर्कशायर हैथवे इन कॉरपोरेशन था उसमें, जैसे फ्रूट ऑफ द लूम हो गया, डेयरी क्वीन हो गया, फ्लाइट सेफ्टी हो गई। ये है हमारे सब्सिडरी कंपनीज के एग्जाम्पल जिनको एक्वायर किया गया है दूसरी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि होली ओनर्ड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। होली ओनर्ड सब्सिडरी वो होती है जिसमें 100% शेयर्स होते हैं, वोटिंग राइट्स ऑनर्ड बाय द कंट्रोलर या होल्डिंग कंपनी के द्वारा, जिसमें 100%
इक्विटी शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स के जो मतलब इक्विटी शेयर्स के जो वोटिंग राइट्स होते हैं 100% वो कंट्रोल या होल्ड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे कंसाइडर किया जाता है कि जो शेयर्स होते हैं सब्सिडरी कंपनी के उनको परचेज़ किया जाता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा और डिस्प्ले करते हैं होल्डिंग कंपनी के जो शेयर्स को दिखाया जाता है एसेट और लाइबिलिटी साइड सब्सिडरी कंपनी में। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ पार्टली ओनर्ड सब्सिडरी कंपनी। पार्टली ओनर्ड सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 100% शेयर्स होल्ड नहीं किए जाते होल्डिंग कंपनी के द्वारा, मतलब पूरे 100% नहीं किए जाते, कुछ पार्ट किया जाता है 50% से, बट ज़्यादा होंगे वो। जैसे कंपनी है वाई लिमिटेड, कंपनी ओनेड किए गए एक्स लिमिटेड के द्वारा, तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा कि पार्टली ओनेड कर दिए वाई लिमिटेड को 25% तो उन्होंने मतलब 75% तो उन्होंने होल्ड करा, जो रिमेनिंग 25% बच गया उनको कंट्रोल किया गया आउटसाइडर्स के द्वारा। तो जो इंटरेस्ट होगा एक्सटर्नल पार्टीज़ का सब्सिडरी कंपनी में उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम शो करेंगे सेपरेट आइटम इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टॉपिक है जो हम इसको लास्ट में क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इन वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर